हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक टाइम पे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी पबजी के बारे में कि उसके ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पबजी खेलने के लिए, उसको खेलते कैसे हैं, और अभी जब पबजी बैन हो गया तो अब आगे क्या होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि पबजी गेम में होता क्या है। इस गेम में 100 लोगों को एक एरिया में उतार दिया जाता है। उसके बाद उनको बहुत सारे गन्स मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं जिससे वो एक दूसरे को मारते हैं और आखिरी में बचता है वो विनर बनता है और उसको मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। आप लोगों को याद होगा तो पबजी के पहले भी एक गेम था मिली मिलिशिया करके, जिसका क्रेज़ लोगों में बहुत ज़्यादा था। वो भी उसी टाइप का गेम था जिसमें कुछ लोगों को एक एरिया में उतार दिया जाता था। उसके बाद एक दूसरे को मारते थे, उनको नए नए गन्स मिलते थे और जो आखिरी में बचता था वो विनर बनता था। पर उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे कि ना ही उसके ग्राफिक्स अच्छे थे, उसमें ना ही रेगुलर अपडेट्स आते थे। मतलब आप अगर उस गेम को खेलते होंगे तो आपको पता होगा, आप अगर एक लोकेशन में 4-5 बार खेल दें तो आपको लोकेशन का किस जगह से कैसे शूट करना है आपको क्लियरली पता चल जाता था। मतलब उसमें जितना सस्पेंस या मज़ेदार चीज़ था वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता था। और उसमें मेन डिसएडवांटेज ये था कि उस गेम को खेलने के लिए आप सभी लोगों को एक जगह पर बैठ के खेलना पड़ेगा। आप अलग अलग जगह जाके उस गेम को नहीं खेल सकते। पर फिर भी इतना डिसएडवांटेज होने के बाद भी वो गेम को बहुत ज़्यादा खेला गया। ठीक सेम टू सेम वही गेम की तरह पबजी भी है, पर पबजी में ऐसा क्या क्वालिटीज़ है जो कि पबजी इतना देर लंबे टाइम तक टिका है और आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पबजी खेलने के लिए। तो आइए सारे पॉइंट्स को जानते हैं। उसके पहले ये जान लेते हैं कि पबजी गेम है कहाँ का। क्या वो चाइना का है या फिर किसी और देश का। पबजी गेम एक साउथ कोरियन ब्लू होल गेम कंपनी की है, जिसमें टेंशन स्टूडियो के अंदर उस गेम को डेवलप किया जाता है और टेंशन स्टूडियो चाइना का है। और इस गेम को क्रिएट किए हैं ब्रेंडन ने। दिसंबर 2017 को लॉन्च कर दिया गया था, पर बस पीसी और PS4 के लिए था। पर ठीक 2018 में उसे मोबाइल के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और वो भी फ्री में। और जब मोबाइल में पबजी को लॉन्च किया गया तो उसके बाद पबजी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। 2020 तक पबजी गेम्स का 70 मिलियन कॉपीज सोल्ड भी हो चुका है। तो अब आइए सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं जो कि गेम को इतना अट्रैक्टिव बनाता है उसमें। और पबजी मोबाइल फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल थे, और जब से उन्होंने पबजी मोबाइल निकाला उसके बाद से बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ होना चालू हो गया। ये उसका मेन रीज़न था कि क्योंकि उसमें वो फ्री था। इसमें सेकंड पॉइंट है चीप इंटरनेट। आज भी अगर जियो के पहले वाला टाइम होता, हमको 1 GB 1 महीने तक चलाना पड़ता, तो शायद पबजी को उतना नहीं खेला जाता जितना आज खेला जा रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न है कि हमारे इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। आज की डेट में हमको एक दिन में 1.5-2 GB मिल जाता है जितना का वो गेम है, और इसको हम ईज़िली डाउनलोड करके खेल सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है रेगुलर अपडेट्स एज़ पर कस्टमर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पहले जो गेम आया था मिली मिलिशिया, उसमें सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम था वो गेम अपडेट नहीं होता था, उसमें कुछ नए नए चीज़ें नहीं आते थे। पर पबजी में वैसा नहीं है। पबजी के क्रिएटर्स को पता है कि लोग गेम खेलते खेलते कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए रहता है। इसलिए गेम में आप हमेशा देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें अपडेट्स आते थे, चेंजेस आते थे, जिसके लिए कारण लोग उससे जुड़े रहते थे और उसको बार बार खेलते थे। इसमें फोर्थ पॉइंट्स है टूर्नामेंट्स। पबजी बस मोबाइल में अवेलेबल नहीं या फिर पीसी में अवेलेबल नहीं है, पबजी के टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो जीतते भी हैं, विनिंग अमाउंट भी मिलता है। तो इसके कारण पबजी लोगों में एक क्रेज़ भी बनाए रखता है। जैसे उसके टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी एक तरीके से मार्केटिंग भी हो जाती है। पॉइंट है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। जैसे मैंने इस गेम के पहले वाले गेम मिली मिलिशिया में बताया, उसमें अगर आपको खेलना है आप सभी को आसपास में बैठना पड़ेगा। पर पबजी में ऐसा नहीं है। आप अदर शहर में हो या फिर दूसरे स्टेट में हो, कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में, वो अपने घर में बैठ के भी इस गेम को खेल सकते हैं। अब अपने घर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लाइव टेक्स्ट एंड वॉइस चैट। मतलब आप बस इस गेम को खेल नहीं सकते, आप इस गेम को खेलते खेलते एक दूसरे से बात कर सकते हो। मतलब जैसे आप अगर समझिए इसमें कुछ 4-5 फ्रेंड्स अगर खेल रहे हैं तो चारों पांचों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं और इस गेम के मज़े से खेल सकते हैं। तो जिसके कारण लोग इसमें घंटों घंटों खेल लेते हैं, क्योंकि इसमें उनकी बातचीत हो जाती है, चैट हो जाता है और गेम, और उसी के साथ साथ गेम भी खेलना हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक्स एंड HD। चाहे गेम जितना भी इंटरेस्टिंग हो, जितना भी अपडेट, और उसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, उसमें अगर जो खेल रहे वाली फीलिंग ना आए तो उस गेम को वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते। और पबजी में उसके ग्राफिक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप अगर उसमें किसी को मारते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो रियल वाली फीलिंग आती है।
नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स बग्स कंस्टेंटली। मतलब मिली को बात किया था गेम मिली मिलिशिया, उसमें एक और प्रॉब्लम था, वो ये क्योंकि उसका वर्जन बहुत जल्दी आ गया था। मतलब उस गेम में उड़ने का पावर बस 30 सेकंड तक मिलता था, तो पायरेटेड वर्जन में अनलिमिटेड मिलता था, जिसके कारण वो गेम्स को बहुत लोग खेलना छोड़ दिए। इसमें वो चीज़ नहीं है हैं और पबजी के क्रिएटर्स को कहीं पे भी थोड़ा सा बग्स मिलता है तो उसको वो फटाफट फिक्स करते हैं ताकि गेम और लोग उससे बने रहें। स्ट्रीमर्स है, मतलब आप देख सकते जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, चाहे वो कैरी मिनाटी ही क्यों ना हो, वो सब कोई पबजी को खेलते खेलते ही अपनी वीडियो बनाते हैं, तो जिससे पबजी की एक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है और पबजी को लोग बहुत ज़्यादा जानने लग गए हैं। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यू फेसबुक। जब पबजी नहीं था या फिर कोई सोशल मीडिया नहीं थे, जब फेसबुक लॉन्च ही हुआ था, तब लोग फेसबुक में घंटों घंटों अपना टाइम पास कर देते थे। आज जो सेम चीज़ पबजी के साथ होने लगा है, और बस फेसबुक में तो आप अकेले टाइम पास करते थे, इसमें तो आप अपने दोस्तों को भी लेके टाइम पास करने लग गए हैं। तो मतलब इसमें पबजी को इतना घंटों घंटों खेला जाता है, फेसबुक से आज ज़्यादा लोग पबजी को खेलना पसंद करते थे और पबजी में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते थे। ये तो हो गए सारे उसके अच्छे पॉइंट्स जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पबजी खेलने के लिए। अब अगर ये सब में अगर कोई एक डिसएडवांटेज या फिर बुरा पॉइंट देखेंगे तो बस वो एक है, और ना ही वो पबजी के लिए, वो सारे गेम के लिए, और वो है एडिक्टेड। मतलब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बच्चे पबजी में अपने माँ बाप के पैसे पूरे तरीके से लगा देते थे उसमें न्यू आउटफिट्स लेने के लिए या फिर अपडेट्स करने के लिए। और उसी के साथ जब पबजी बैन हो गया तो बहुत सारे बच्चे उसमें सुसाइड करना चालू कर दिए कि पबजी उनको खेलने को नहीं मिला, या फिर लोग परेशान रहने लग गए क्योंकि उनके पास टाइम पास करने का कोई जरिया नहीं था। होने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था कि प्लेजर मिलना। समझ लीजिए आज हम एक गेम खेल रहे हैं, चाहे वो पबजी हो या फिर कोई सी भी गेम हो, और उसमें एक लेवल दिखा रहा है कि हमको ये लेवल पहुंचना है, और लेवल पहुंचने में हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो अगर हम वो लेवल पहुंच भी गए तो क्या हम खुश हो जाएंगे? चलिए हम थोड़ी देर तक खुश हो जाएंगे, फिर क्या? हमारे ऊपर भी जो बैठा है क्रिएटर, उसको भी ये पता है कि अगर ये लेवल लोग अचीव कर लिए तो उसके बाद वो गेम का डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल फिर सेट कर दी रहता है। हम वहाँ पहुँचे तो हमारा जो प्लेजर है वो भी बढ़ जाता है, हमको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचना रहता है। इसी तरीके से हम बस आगे आगे बढ़ेंगे 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 सोचते हैं, पर एंड कभी नहीं आता, क्योंकि जिस दिन वो गेम का एंड आया उस दिन उस क्रिएटर की कमाई होनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो जानता है कि स्पेशली बच्चों के अंदर ये प्लेजर वाली बात बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो गेम को बहुत एडिक्ट होकर खेलते हैं। बात समझिए, जब अब पबजी बैन हो गया, बच्चे सुसाइड कर दिए, स्पेशली बच्चे ही सुसाइड करते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इसमें कि जो भी गेम खेलने के जिसको भी नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा उसमें बच्चे ही हैं। आप ये देखेंगे, आपने कभी सुना होगा पबजी में खेलते हुए 30 साल का आदमी जो कमा रहा था वो सुसाइड कर दिया? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जो 13 से 20 वाले एज वाले होते हैं वही स्पेशली फ्री रहते हैं और वही गेम में बहुत ज़्यादा एडिक्ट होकर खेलते हैं, और उन्हीं को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। वो भी स्पेशली मेंटली तो उनको बहुत ज़्यादा हार्म करता है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करता है। अब एक चीज़ समझिए, जो अभी पबजी बैन होने के बाद न्यूज़ में आया था कि 1-2 बच्चे सुसाइड कर दिए। अब चलिए वो सुसाइड कर दिए, अब क्या? अब पबजी जब वापस इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो क्या फिर वापस आएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब ऊपर में बैठ के क्या वेट करेंगे कि पबजी कब ऊपर आए तो ऊपर बैठ के खेलेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब गेम भी खेल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, गेम खेल रहे हैं, एक लिमिट तक खेलना सही रहता है, चाहे वो मेंटली या फिजिकली उनको वो हार्म जब तक ना कर रहा हो। जब तक वो गेम पे कंट्रोल कर रहे हैं तो समझ लीजिए सब ठीक है, पर जिस दिन से गेम उन पे कंट्रोल करना चालू कर दे तब से उनका बुरा दिन चालू हो जाता है, और उनके उसी के साथ साथ उनको उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ झेलना पड़ता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पबजी ही बैन क्यों हुआ? कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि सेम पबजी जैसा गेम है वो बैन किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी एक अमेरिकन गेम कंपनी एक्टिविजन प्रॉपर्टी की है, जिसके साथ टेंसेंट का भी पार्टनरशिप था। पर एक चीज़ आप देखेंगे, जब से पबजी बैन हुआ और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे होंगे तो पहले कॉल ऑफ ड्यूटी अगर आप चालू करते होंगे तो उसमें बड़े बड़े पिक्चर में टेंसेंट लिखता था, पर जब से पबजी बैन हुआ आप अगर कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करेंगे तो उसमें टेंसेंट का बिल्कुल कहीं पे भी नाम नहीं आता, क्योंकि इनको भी एक तरीके से डर लगा है। और अगर ये मैंने बताई ये अमेरिका की कंपनी है, इसलिए इंडिया में उसका बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि पबजी जैसा गेम इंडिया में बन पाएगा। इसके लिए आप एक चीज़ समझिए, जब इसके पहले गवर्नमेंट ने ऐप्स को बैन किया तो उसमें टिकटॉक भी था, तब बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अब टिकटॉक बैन हो गया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अब टिकटॉक जैसा ऐप इंडिया में भी आएगा जो बहुत चलेगा वगैरह वगैरह। आया क्या?
अभी तक भी टिकटॉक जैसा एक भी ऐप नहीं आ पाया है जितना टिकटॉक फेमस था उतना हो, या फिर टिकटॉक से जिन लोगों की कमाई होती थी उनको उतनी कमाई दे पाए। आज भी टिकटॉक का ऐसा सिचुएशन है कि अगर उसको इंडिया में आने का मौका मिला तो वो उसी मुकाम में वापस बहुत जल्दी पहुंच जाएगा जितना में वो पहले था। मतलब वो सारे कस्टमर उससे बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, उनको टाइम भी नहीं लगेगा जो कि पहले उनसे जुड़े हुए थे। क्योंकि अब पबजी आएगा या नहीं आएगा वो तो गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, वो चाहे तो ला सकती है, वो चाहे तो रोक सकती है। पर अब बात यह है कि ठीक उसके बाद अक्षय कुमार ने भी पोस्ट डाला था कि ठीक पबजी जैसा गेम एक आ रहा है फौजी, क्या वो इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है? क्योंकि जो सारे पॉइंट्स पबजी में लोगों को खेलने के लिए अट्रैक्ट करता था वो सारे पॉइंट्स हमको पता है, या इसी की वे में एक गेम डेवलप करना है। और अगर ऐसा हो गया तो अभी इंडिया के लोगों का सेंटीमेंट ऐसा है कि अगर कुछ भी इंडिया में डेवलप हो जो कि चाइना से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण अभी इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें उसके डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों के एक सेंटीमेंट जुड़ गए हैं। पर बस गेम उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का पबजी था, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा टिकेंगे, खेलेंगे अच्छे से। पबजी बाई चांस अगर आगे वापस भी आया तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटर बहुत पहले से रेडी होगा। अगर आप में से भी अगर कोई पबजी खेल रहा था और अगर अभी पबजी को मिस करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।